ये दो याद रखिएगा, एक तो सिलिकोसिस से संबंधित है और एक ईज ऑफ डूइंग मतलब आसानी से फार्मिंग का जो है सिल्वर पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किसे शी शक्ति दो पुरस्कार चॉइस से सम्मानित किया गया? अब देखिए शी शक्ति पुरस्कार अवनी लेखरा को ध्यान रखिएगा, शी शक्ति पुरस्कार अवनी लेखरा। राजस्थान सरकार के किस विभाग को भोपाल में आयोजित रिसर्च एंड इंडिया इनबाउंड कार्यक्रम के दौरान बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग पुरस्कार सम्मानित किया? आंसर है पर्यटन विभाग। राजस्थान सरकार के किस विभाग को भोपाल में आयोजित रिसर्च एंड इंडिया इनबाउंड कार्यक्रम के दौरान बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग पुरस्कार सम्मानित किया? पर्यटन विभाग में। पीएम स्वनिधि योजना के तहत समग्र राज्य प्रदर्शन में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिक टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड कौन? अब देखिए इतना ये बड़ा आप याद करने जाएंगे तो याद नहीं होगा, सीधा याद रखिए स्पार्क अवार्ड्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ पीएम स्वनिधि योजना के तहत। राजस्थान के व्यक्ति जिन्हें क्लिनिकल नर्स श्रेणी में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार द्वारा चॉइस दिया गया? राधेलाल शर्मा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2024 का पुरस्कार राधेलाल शर्मा क्लिनिकल नर्स श्रेणी में, क्लिनिकल नर्स श्रेणी में। नेशनल पृथ्वी अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? आंसर है नीता उपाध्याय, नीता उपाध्याय। फीफा से मंजूर, देखिए सवाल ऐसे है कि आप मतलब अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहां आपको अंदाजा लग ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस जरूरी नहीं है कि ये किया है कुछ अलग लगाया जाएगा, तो आपको जो आपने जो पढ़ा हुआ होगा वो ऑप्शंस आ जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, टिक लगा देंगे। वहां पे थोड़ा आसरा चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि डूबते को तिनके का चारा होता ना, वैसे मतलब हल्का फुल्का आपको अंदाजा चाहिए तो हो सकता है उत्तर से, इसलिए थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ होना ठीक रहेगा। बिल्कुल ना पढ़ा हुआ तो फिर आप याद रखें, आप कोई सोचता है कि तुक्के में एबीसीडी कर देगा तो सफलता मिले, ऐसे नहीं मिलती। इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बोले कहीं से भी पढ़े। फीफा से मंजूर होने वाला भारत का दूसरा राजस्थान का पहला फुटबॉल ग्राउंड कौन सा है? विद्यानगर स्टेडियम जयपुर, ध्यान रखिएगा। फीफा से मंजूर होने वाला भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला, तो ये सवाल आ सकता है विद्यानगर स्टेडियम जयपुर। कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाली युग छलानी का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर से, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी से, अब ये सवाल भी आ सकता है कि युग छलानी का संबंध किस खेल से है या जो है एथलेटिक्स से, तो राष्ट्रीय तैराकी से, मतलब तैराकी से, और ये उदयपुर से संबंधित है। अनुया प्रसाद का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। मिस्र में आयोजित ब्यूटी पेजेंट मिस एलिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले शीना पराशर का संबंध अजमेर से। अड़सठवीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? कोटा में, ध्यान रखिएगा। 68वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में। देखिए एक बार में तो पक्का याद नहीं होगा, 2-3 बार देखिए, पढ़िए, रटिए तो याद हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार में पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई? 10% वृद्धि की गई। सामाजिक न्याय व आधिकारिकता विभाग द्वारा समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अक्टूबर 2024। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के अंदर कुल कितने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? आंसर है 36,000। कालिका यूनिट का उद्देश्य महिला सुरक्षा, कालिका यूनिट का उद्देश्य महिला सुरक्षा। क्रायोप्रिजर्व्ड भ्रूण से पैदा हुआ देश का पहला घोड़े का बच्चा राज शीतल कहां विकसित किया गया? बीकानेर। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्रायोप्रिजर्व्ड भ्रूण से पैदा हुआ देश का पहला घोड़े का बच्चा, नाम भी क्या रखा? राज शीतल। ये बीकानेर में किया गया, इसका क्या कहते विकसित किया गया। हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को शामिल करने का फैसला किया। ये किस सत्र से लागू होगा? तो ये देखिए 2025-26 से लागू होगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को एवं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रति माह दी जाने वाली पेंशन राशि 2,000 रुपए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को 2,000 रुपए दी जाए। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन कैंपस कहां बनाया जाएगा? जयपुर में।
अभियान उजास का उद्देश्य है विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही आते हैं, बस यही तो आते हैं सवाल, कहाँ से आते हैं, ऐसे ही तो आते हैं। अभियान उजास का जो उजास अभियान है उसका क्या उद्देश्य है, तो विद्यालयों में कनेक्शन। कमजोर आय वर्ग हेतु पीएम, कमजोर आय वर्ग होगा शायद, हाँ, हेतु पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ राज्य सरकार द्वारा दी अतिरिक्त सहायता 25,000 रुपए। देखिए इनके लिए पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख दिया जाता है, तो राज्य सरकार अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितना देते हैं, 25,000। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहला जन पोषण केंद्र खोला जाएगा नाथावल, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पहला जन पोषण केंद्र नाथावल। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना आ सकता है बिल्कुल। 21 अगस्त 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के द्वारा 2024-25 के अनुपालन में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना प्रदेश में लागू की गई। उल्लेखनीय है कि ये योजना पूर्ववर्ती सरकार में 6 सितंबर 2021 को चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। इसमें प्रोत्साहित राशि 5,000 रुपए देने का प्रावधान था। अब देखिए ये आ सकता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कब प्रारंभ की गई, तो 21 अगस्त 2024 को। योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। योजना का बजट परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। ये सवाल आता है। देखिए अब सवाल ऐसा आता है, देखिए अब आ जाएगा कि ये जो मुख्यमंत्री आयुष जीवन योजना इसका बजट कहाँ से आएगा, तो आप देखिए कोई भी स्वास्थ्य विभाग या ऐसा लिखा आ जाएगा तो हम सोचेंगे कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो सोचेगा कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है तो स्वास्थ्य विभाग, पर अंत देखिए इसका बजट आएगा समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का न्यूनतम समय में निकटतम चिकित्सा स्थान पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपए सहायता और प्रशस्ति प्रदान किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री कुसुम योजना, तो देखिए कुसुम योजना है जो डीजल इंजन संचालित पंप से खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगन 60% अनुदान दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि कुसुम योजना का संबंध किससे है, तो जो किसान है उनको सौर ऊर्जा में अनुदान के 60% दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना, प्रदेश के लाभार्थियों के अन्य राज्यों में उपचार सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में अन्य राज्यों के लोग राजस्थान में आकर आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार करवा सकेंगे। पिछहत्तरवां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव एसटीआरएफ कैंपस गड़ोता मौजमाबाद दूदू में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, बस ये सवाल है इंपॉर्टेंट कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये एसटीआरएफ कैंपस गड़ोता मौजमाबाद दूदू। राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली समारोह 10 अगस्त को जोधपुर के स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस प्लेटिनम जुबली पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, उनके द्वारा की गई। अब देखिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का आईटी प्लेटफॉर्म त्वरित का शुभारंभ किया। अब सवाल ऐसे ही आता है कि त्वरित क्या है, अब आ जाएगा त्वरित क्या है, किससे संबंधित है, तो हाईकोर्ट से संबंधित है। उच्च न्यायालय आईटी प्लेटफॉर्म है और त्वरित ऐसे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट 2024 जयपुर में आयोजित किया गया। हरियाली तीज पर पौधारोपण, हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत एक ही दिन में 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण कीर्तिमान स्थापित किया। अब सवाल ऐसे ही आता है कि कितने पौधे रोपे गए, तो 2 करोड़ का कीर्तिमान रिकॉर्ड रोके गए। और सर्वाधिक पौधारोपण 85,77,000 ये शिक्षा विभाग में किए गए। और प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान व मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान के तहत इस वर्ष 7 करोड़ पौधे, आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम। अब देखिए मिशन मधुहारी कार्यक्रम, मिशन मधुहारी
12 अगस्त को राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा टाइप 1 डायबिटीज के बचाव के लिए राज्यों में मिशन मधुहारी कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा सवाल है, मिशन मधुहारी टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए। अब देखिए शिक्षा विभाग का ई प्लेज अभियान, ई प्लेज अभियान है कैसे संबंधित, शॉर्ट में बताता हूं। देखिए स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए, अब देखिए सवाल ऐसे आएगा, वहां से विस्तृत में तो लिखना है नहीं कि भाई कि निबंधात्मक सवाल तो है नहीं, आपको बस अंदाजा चाहिए। तो ई प्लेज का संबंध है शिक्षा को, जो बच्चों है, स्टूडेंट्स है, स्कूल के बच्चों, उनको नशे से बचाने के लिए। महीने में एक दिन सोशल मीडिया पर ई प्लेज अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसमें कक्षा 6 से 12 तक बच्चों को एक महीने में एक दिन टास्क दिया जाएगा। अब राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड व सिंगल विंडो प्रक्रियाओं के लिए सुविधाएं तैयार करना, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की सहायता करना। स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान, प्रदेश में बारिश के दौरान मलेरिया, डेंगू आदि मौसमी बीमारियों को नियंत्रण व रोकथाम के लिए स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलाया गया। इस अभियान का प्रथम चरण 5 से 30 अगस्त तक चलाया गया। अब देखिए ये सवाल आ सकता है, हनुमानगढ़ नशा मुक्ति अभियान मानस, हनुमानगढ़ जिले में नशा करने वाले व्यक्तियों को नशा छुड़ाकर परिवार से जोड़ने के लिए मानस अभियान चलाया जा रहा है। अब मानस अभियान, देखिए सवाल दो बनते हैं, एक तो ये बनता है कि मानस अभियान किस जिले से संबंधित है, तो हनुमानगढ़ से। अब मानस है क्या, मतलब क्या इसका उद्देश्य क्या है, तो नशा करने वाले व्यक्तियों को नशा छुड़ाकर परिवार से जोड़ने का अभियान है। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11 से 17 अगस्त तक भारत पाकिस्तान सीमा पर विशेष निगरानी व अलर्ट हेतु ऑपरेशन अलर्ट चलाया। हरित न्याय अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए गए हरित न्याय अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न कोर्ट परिसरों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाए। देखिए अच्छा सवाल है, हरित न्याय का संबंध, तो कोर्ट में जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अब देखिए आगे देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राजस्थान एसटीजी इंडेक्स में महिला अपराध में राजस्थान एस्पिरेंट श्रेणी में रखा गया था। लैंगिक समानता में राजस्थान को 100 में से 34.10 अंक मिले हैं। अब देखिए जिलेवार प्रदर्शन में झुंझुनू फर्स्ट है और डूंगरपुर सेकंड है। 12 अगस्त को भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में एनएफ रैंकिंग जारी की गई। ओवरऑल श्रेणी में देश के टॉप 100 राजस्थान के 4 संस्थान शामिल किए। देखिए बिट्स पिलानी, आईआईटी जोधपुर, M90 जयपुर और एम्स जोधपुर। निःशुल्क, प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना के तहत डीडीसी पर दवा की उपलब्धता, वितरण, बफर स्टॉक जैसे 8 पैरामीटर के आधार पर अगस्त माह में जिलेवार रैंकिंग जारी की गई। बीकानेर प्रथम, डूंगरपुर सेकंड, सीकर तृतीय और जैसलमेर फोर्थ। अटल भू योजना में प्रदेश का तीसरा स्थान, याद रखिए, बस इतने याद रखना है कि अटल भू योजना में राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान के जन आधार मॉडल को लागू करेगा अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान पर आधारित राजस्थान के जन आधार योजना का मॉडल अरुणाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। 100% दिव्यांगता पर 1000 रुपए अतिरिक्त पेंशन राशि दे। देखिए जोधपुर राजगिरा 2 पूसा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा तैयार सुपर फूड, देखिए सुपर फूड है ये, जोधपुर राजगिरा 2 को देश को समर्पित किया। राजगिरा 2 सहित कुल 109 उन्नत बीजों की किस्में उन्होंने इस केंद्र से जारी की। किशनगढ़ में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी शुरू, याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है कि पहली
अब भले कैसा भी आए तो ये सवाल आ सकता है, सतही सवाल है कि राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी कहां शुरू की गई, तो किशनगढ़ में। राजस्थान के डूंगरपुर में निकल व क्रोमियम के भंडार। अब ये सवाल भी बनता है कि राजस्थान के किन जिले में निकल व क्रोमियम के भंडार निकले हैं, तो हाल ही में ये डूंगरपुर में निकले। उदयपुर में एलोपैथिक वेलनेस सेंटर। श्री कृष्ण गमन पंथ, भजनलाल शर्मा द्वारा जन्माष्टमी 26 अगस्त के अवसर पर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई। सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंस राजस्थान, जयपुर में IIHMR यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट रिसर्च द्वारा यूनिसेफ से मिलकर सेंटर ऑफ बिहेवियर साइंसेस शुरू किया गया। विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब, उदयपुर स्थित RNT रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब। देखिए जो सवाल ऐसे आता है कि पहला है, मतलब फर्स्ट के मतलब अगर कोई प्रथम स्थान रहा है या पहली बार हुआ है तो वो सवाल आते हैं। तो आपको याद रखना कि सिकल, ये उदयपुर में रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल हब में RNT में विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब। कोटा का अंगदान देहदान पार्क, राजस्थान का पहला अंगदान देहदान जागरूकता पार्क कोटा में बना गया। कोटा में ध्यान रखिएगा, राजस्थान का पहला अंगदान देहदान जागरूकता पार्क कोटा में बनाया। अब देखिए खाबा फोर्ट, जैसलमेर में स्थित 700 साल पुराने खंडर रूपी खाबा फोर्ट को वुड फॉसिल पार्क बनाया जाएगा। सवाल ऐसे आता है कि वुड फॉसिल पार्क कहां बनाया जाएगा हाल ही में, तो खाबा फोर्ट जैसलमेर में। काजरी में मिट्टी परीक्षण हेतु अनूठी लैब। कैलाशचंद मीणा 6 अगस्त 2024 को RPSC के सदस्य कैलाशचंद मीणा को RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। कैलाशचंद मीणा RPSC के 90 कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अब देखिए विजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राजस्थान के 2 शिक्षक हुकमचंद चौधरी बलजिंदर सिंह बरार को, देखिए 2 शिक्षक हुकमचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह बरार को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। हुकमचंद चौधरी तो है राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय BSF बीकानेर और बलजिंदर सिंह बरार है राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदमपुर गंगानगर। अंगदान दिवस पर राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को प्रौद्योगिकी सभा में उत्कृष्टता पुरस्कार। मिस यूनिवर्स राजस्थान कॉन्टेस्ट 2024 आयोजन होटल ग्रैंड उनियारा जयपुर। चलिए तो ठीक है। मिस मनिका सुथार, अगर आ जाए तो लिख लीजिएगा, मनिका सुथार गंगानगर को मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता। हेल्प योजना 1 जुलाई 2024 को पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर से राजस्थान में हेल्प योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम, राज्य सरकार युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लाने जा रही है। अब देखिए वो रोजगार, आपको पता है इंटर्नशिप वाले बेरोजगार भत्ता जो मिलता है उसमें अब ये मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम, इसमें प्रदेश में 200 युवाओं को चयन किया जो 10वीं से स्नातक तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ और था कोई काम में क्रिएटिविटी हो। अब देखिए जश 2024 5 से 7 जुलाई तक सीतापुरा जयपुर में ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा जस 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्णता अभियान, देखिए 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 2024 नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में हरियाली का सर्जन करने हेतु
हर घर में वृक्षारोपण करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान 2024 प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत राज्य के 20 नगर वन, 33 लव कुश वाटिका व 80,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। प्रत्येक 200 पौधों की देखरेख हेतु एक मनरेगा कर्मी लगाया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान के तहत 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। देखिए अब ये सवाल है कि इस अभियान के तहत लगाए गए पौधों की मॉनिटरिंग राज जियो ट्री ऐप द्वारा की जाएगी। अब ऐप का नाम आ सकता है तो याद कीजिए, राज जियो ट्री। एक पेड़ मां के नाम अभियान 6 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अभियान का शुभारंभ 5 जून को नई दिल्ली के बुद्ध पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब देखिए एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान 20 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मिशन वन रक्षण 2024 के तहत चलाए गए सघन वृक्षारोपण अभियान में एक पेड़ गौ माता के नाम का जयपुर ग्रामीण जिले से हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में शुभारंभ किया। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर रखते हुए हरियाली बढ़ाने हेतु कृषि विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान चलाया गया। प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान 3 जुलाई को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में दैनिक भास्कर के प्लास्टिक नहीं झूठ से अभियान का शुभारंभ किया। आगामी 10 वर्ष हेतु सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान तैयार कर राजस्थान देश का पहला राज्य 10 वर्ष हेतु सड़क सुरक्षा तैयार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। अब देखिए ई साक्ष्य ऐप 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने हेतु राजस्थान पुलिस ने 5 जुलाई को ई साक्ष्य ऐप लॉन्च किया। ये ऐप पूरे प्रदेश में कार्य करेगा और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तैयार करेगा। अब देखिए ये MADY ऐप मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MADY ऐप को प्रक्रिया को सरलीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा MADY ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप पर जन आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस ऐप पर ऑनलाइन दावा पेश किया जा सकेगा तथा ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज की जा सकेगी। राष्ट्रीय ऐप देखिए जो पौधे लगाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए ये लगाए गए। ई सुविधा केंद्र 25 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट जयपुर में ई सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। श्री गंगानगर में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन। राजस्थान की पहली चीता सफारी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। रावत भाटा गांधी सागर में, ये 100% सवाल आ सकता है इसलिए पक्का याद कीजिएगा। रावत भाटा गांधी सागर में राजस्थान का पहला देश का दूसरा चीता सफारी केंद्र खोला गया। पहला चीता सफारी रावत भाटा गांधी सागर में। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल, याद रखिएगा, ये तो ठीक है आपको याद होगा। और 31 जुलाई 2016 राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव MM श्रीवास्तव ने हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। मोहनलाल लाठौर ML लाठर 9 जुलाई 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में मोहनलाल लाठर को राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, याद रखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त ML लाठर। 16वीं विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष, गंगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा को विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है और उप नेता है प्रतिपक्ष रामकेश मीणा। राजस्थान वुमेन लीडर पुरस्कार प्रभात दीक्षित को। 63वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी अरोड़ा, विश्व शतरंज महासंघ की ओर से जयपुर के होनी अरोड़ा को
कैंडिडेट मास्टर का टाइटल दिया गया। अब अच्छा सवाल है, अब सवाल ऐसे बनता है कि होनी अरोड़ा का संबंध किससे है, उसमें शतरंज आ जाएगा, क्रिकेट, हॉकी की जो भी आ जाएगा, आपको शतरंज लिखना है। और कैंडिडेट मास्टर का अवार्ड टाइटल दिया गया। यह टाइटल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग 2200 पूर्ण होने पर प्रदान किया जाता है। यश के बाद होनी अरोड़ा राज्य के दूसरे कैंडिडेट मास्टर होंगे। निकिता चौधरी 27 जून से 1 जुलाई तक मकाऊ चीन में आयोजित एशियन सैम्बो चैंपियनशिप भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 65 किलो वर्ग भार में छिड़ाबाज झुंझुनू के निकिता चौधरी ने 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 30 जून 2024 को। ध्यान रखें, 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि उपज मंडी टोंक में ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का 6,000 रुपए की राशि के साथ ही 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएगी। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है ना, उसके तहत 6,000 रुपए मिलते हैं, तो 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री 30 जून को 1,000 रुपए की पहली किस्त के तौर पर 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपए सीधे जमा किए। अब देखिए, उजाला क्लिनिक, राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु राज्य सरकार ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, राज्य सरकार ने प्रदेश में जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरुआत की। अब देखिए, न्यू प्रोजेक्ट, ऐसा आता है कि न्यू प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए अप्रैल माह में न्यू प्रोजेक्ट 1 जून 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। चित्तौड़गढ़ का निपुण अभियान 12 जून 2024 को जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा मिशन निपुण चित्तौड़गढ़ का शुभारंभ, मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी संवाद कार्यक्रम चलिए। राजस्थान एसटीजी सूचकांक 2024, राजस्थान का एसटीआई स्कोर 59.11, शीर्ष जिले झुंझुनू, नागौर, शिखर। मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को दी मंजूरी। प्रस्ताव के बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को भूमि आवंटन कर मंजूरी दी। टेलीमानस हेल्पलाइन, देखिए अच्छा सवाल है। राज्य में टेलीमानस हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14 पर कॉल कर सकता है। तो टेलीमानस का संबंध है मानसिक जो रोगों से संबंधित है विशेषज्ञों से। राजस्थान में सीए लागू, राजस्थान में नागरिक संशोधन अधिनियम सीए लागू हो गया है। इसके तहत राजस्थान के अनूपगढ़, सिरोही व जोधपुर जिलों में रह रहे 17 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। अब देखिए, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर, दुर्लभ पक्षी खरमोर के लिए सोरसन 12 प्रदेश का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया जा रहा है। पहला खरमोर ब्रीडिंग सेंटर अजमेर में, देखिए ये सवाल आ सकता है कि खरमोर ब्रीडिंग सेंटर जो है पहला अजमेर में, दूसरा 12 में है, सोरसन 12। गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, अच्छा सवाल है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 27 जून 2024 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्त आदेश जारी किया। तो देखिए, मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। यूएन शांति मिशन हेतु राजस्थान के 4 पुलिस कर्मी का चयन, एडिशनल एसपी सुशीला यादव, सब इंस्पेक्टर आतिश तंवर, उप पुलिस अधीक्षक दीपक जोशी और सहायक उप निरीक्षक रतनदीप। इनका चयन 2 वर्ष 2024 से 26 तक किया गया। ये सवाल 100% आ सकता है। देखिए, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार आते ही है, बस इनसे जुड़े सवाल आते ही है, तो याद रखिए।
साहित्य अकादमी नई दिल्ली से साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए। देखिए बाल साहित्य पुरस्कार लेखक, राजस्थानी भाषा हेतु साहित्य पुरस्कार देखिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया प्रहलाद सिंह जोरडा को, कविता है या कहानी संग्रह माहरी ठाणी। युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुतार, सूद सोंदू जग आंगणो। अनुवाद पुरस्कार 2023 भंवरलाल ब्राह्मण, सरोकार कहानी, मैथिली लेखक प्रदीप बिहारी। तो इनके लिए ये दिया गया, याद रखिएगा। बाल साहित्य तो प्रहलाद सिंह जोरडा, युवा साहित्य सोनाली सुतार और अनुवाद पुरस्कार भंवरलाल ब्राह्मण। हिंदी भाषा बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र कुमार, कृति 51 बाल कहानियां। हिंदी भाषा युवा साहित्यकार गौरव पांडे, कृति स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ये आप याद कीजिएगा, ये सवाल आ सकते हैं, देख लीजिए एक बार वापस। हिंदी भाषा बाल साहित्य देवेंद्र कुमार, 51 बाल कहानियां, और हिंदी भाषा युवा साहित्यकार गौरव पांडे, स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी। देखिए ब्रिक्स गेम 2024, राजस्थान की जानवी मेहरा व निकिता बंसल भारतीय वुशु टीम का हिस्सा रही, ध्यान रखिएगा। अब देखिए विविध कुछ अलग। आईआईटी जोधपुर बनी देश की पहली आईआईटी जहां बीटेक पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम में शुरू की गई। प्रतापगढ़ जिले के सीता माता जंगलों में गुफा में पर्यावरण मंगल मेहता को 40,000 से 1,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए। अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। कहाँ पर जो पर्यावरण मंगल मेहता को सीता माता के जंगलों में गुफाओं में प्राप्त हुए हैं ये पुराने शैल चित्र। ये चित्र भीमबेटका मध्य प्रदेश, लाकड़े उत्तराखंड के शैल चित्रों काल के माने जा रहे हैं। 25 जून को जयपुर में मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजन किया गया। मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान। कुडनकुलम तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान के बांसवाड़ा में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। कुडनकुलम तमिलनाडु में के बाद देश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान के बांसवाड़ा में बन रहा है, जहां 700 मेगावाट की 4 इकाई स्थापित की गई है। 700 की 4 इकाइयां। सीकर के मनोहरपुरा गांव में उत्तरी भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी बन गई। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए सीकर के मनोहरपुरा में गांव में उत्तरी भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी। 102 वर्षीय विद्या देवी नीमका थाना जिले के पुंद्राबास ग्राम पंचायत की सरपंच है। अब थोड़ा यूनिक सवाल है, 102 साल में कौन मतलब सरपंच बनता है? तो विद्या देवी नीमका थाना जिले के पुंद्राबास गांव में, पुराना बास गांव। अनिल व्यास बने राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। अच्छा सवाल, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल व्यास। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर के ऑफ द ईयर 2024 दिया कुमारी, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। 2 जून 2024 को राजस्थान लोक सेवा के सदस्य जसवंत सिंह राठी के पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवीन महाजन हो गए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी रखी गई? सीधा उत्तर बताते हैं आपको, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। ये देखिए ये सवाल आ सकता है, जो आगे का एग्जाम है जून जुलाई में, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड होने वाला ही है। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल और रेडी रखी गई। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत पहले इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए इसका सीधा उत्तर है मुंबई में, ध्यान रखिएगा। मुंबई में ऐसा सवाल ही आते हैं, थोड़ा याद रखिएगा ये आप। आगे देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हेतु नोडल निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इस सरकार ने अगर ये जो है राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया है, तो आपको पता है जो इनकी परीक्षाएं होगी तो इन्हीं में से सवाल आएंगे। तो आप ये जो भी आगे एग्जाम आने वाले उनमें ये आप जनरल नॉलेज जो है, करंट जीके के सवाल है, ये पक्का देख के जाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसी में से सवाल आएगी। तो देखिए इन्वेस्टमेंट नोडल निकाय निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP राजस्थान, याद रखिएगा, निवेश निर्देशन संवर्धन ब्यूरो। आगे देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, राइजिंग राजस्थान राज्य के अभूतपूर्व समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में राज्य का मिशन है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है, ये इसे 3 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 9, 10, 11, ये तारीख याद कीजिए, 9, 10, 11 को दिसंबर को 2024 को
JECC सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा या किया गया, मतलब ये उस समय का है। तो ये 9, 10, 11 को कर दिया गया है जयपुर में। इसकी थीम देखिए, ब्रिपलेट यानी परिपूर्ण, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल और तैयार, रेडी, ये इसकी थीम है। RRR ध्यान रखिएगा, रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी। आयोजनकर्ता उद्योग विभाग राजस्थान सरकार, निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP राजस्थान, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम रिको। तो ये इसके जो है आयोजनकर्ता थे। आप देखें नोडल ऑफिस BIP राजस्थान, इंडस्ट्री पार्टनर, चलिए तो जान दीजिए, नॉलेज पार्टनर हो सकता है PwC इंडिया। राजस्थान समिट के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम निम्न प्रकार है। 9 दिसंबर उद्घाटन समारोह, 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव, अब देखिए आगे देखिए, और 11 दिसंबर MSSME कॉन्क्लेव। इस समिट के दौरान ही 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ये भी इसी के साथ है, राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो। हाँ, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है कि इसमें साझेदार देश कौन से, पार्टनर कंट्रीज देखिए, क्यूबा, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड, UK। तो सवाल आएगा, हो सकता है कि इनमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से एक ऑप्शन आएगा कि कौन सा देश में पार्टनर नहीं था, तो वो आपको बताना, याद करना। एक तो क्यूबा है, डेनमार्क है, जापान है, मलेशिया है, मोरक्को है, स्पेन है, दक्षिण कोरिया है और स्विट्जरलैंड और UK है। अब देखिए भाग लेने वाले देश अर्जेंटीना, ब्राजील, छाड़, कोस्टारिका, इक्वाडोर, मिस्र, फिनलैंड, गाम्बिया, जर्मनी, हंगरी, नीदरलैंड, नामीबिया, पोलैंड, कतर, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, UAE, USA, जिम्बाब्वे। अब देखिए राइजिंग राजस्थान के तहत आयोजित प्रमुख इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम 30 अगस्त को मुंबई, 9 सितंबर सियोल दक्षिण कोरिया, 11 सितंबर टोक्यो जापान, 13 सितंबर ओसाका जापान, 17 सितंबर दुबई UAE और 19 सितंबर दोहा, 30 सितंबर नई दिल्ली, 8 अक्टूबर सिंगापुर, 8 अक्टूबर जयपुर और 15 अक्टूबर म्यूनिक और 17 अक्टूबर लंदन UK। अब देखिए इसका कोई इंपॉर्टेंट होगा तो बता देते हैं आपको। राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन दिवस 9 दिसंबर पूरी तरह से सोलर एनर्जी संचालित किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली मोना अग्रवाल ने किस खेल में ये उपलब्धि हासिल की? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए पेरिस ओलंपिक में 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली मोना अग्रवाल ने किस खेल में ये उपलब्धि हासिल की? तो देखिए इसका उत्तर आपको बता देते हैं। उत्तर है 50 मीटर राइफल पोजीशन HS1। ये देखिए याद रखिएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थानी खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका, माहेश्वरी चौहान का संबंध किन जिलों से? तो देखिए इसका उत्तर है टोक जालोर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के एक खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वर चौहान, याद रखिएगा दोनों ये अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वर चौहान टोक व जालोर से। देखिए अनंतजीत तो है टोक से और महेश्वरी चौहान है जालोर से। पेरिस ओलंपिक में 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे परफेक्ट सवाल नहीं हो सकता, ध्यान रखिए ऐसे सवाल ही आते। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर पेरिस फ्रांस में सुमंगर द फ्रीज। देखिए पेरिस पहला ओलंपिक कब से हुआ? एक तो 28 अगस्त 8 सितंबर से 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में हुआ। भारत के 84 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में भाग लिया वाला, ध्यान रखिएगा 84 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में हिस्सा लिया। भारत ने 7 स्वर्ण और 9 रजत और 13 कांस्य सहित 29 मेडल जीते, पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। अब आ सकता है, देखिए बिल्कुल सवाल आ सकता है, 7 स्वर्ण है गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 कांस्य, 7 9 13, ऐसे याद रखिएगा 7 9 13। आपको ऐसे शॉर्ट में याद रखना पड़ेगा कि जो पैरा ओलंपिक है उसमें तो 7 9 13, आप ऐसे संख्या याद कर सकते हैं, 7 9 13, 29 13 भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी जैसे भी तरह आप याद करना पड़ेगा आपको।
और कुल मिला के 29 मेडल जीते और 18वें नंबर पर रहा। अब देखिए उद्घाटन समारोह में ध्वजा भाग्यश्री जाधव तथा सुमित अंतिल, याद रखिएगा उद्घाटन समारोह में ध्वजा भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। साथियों आप ये पक्का याद कीजिएगा क्योंकि आप पेपर देके आएंगे ना तो इसी में से लगभग सभी करंट जीके के सवाल आए होंगे, इसलिए आपको पक्का याद करना चाहिए, इसको एकदम रट ले ताकि फायदे में रहेंगे आप। पैरा ओलंपिक में राजस्थान के इन खेलों में राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया जो निम्न अनुसार है। देखिए 10 राजस्थान के कौन कौन से ये भी आ सकता है। शूटिंग में अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्रदास खंडेलवाल और अमीर अहमद। तो देखिए सवाल ऐसे आता है कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्राक्ष खंडेलवाल और अमीर अहमद। अब एथलेटिक्स में देखिए सुंदर सिंह गुज्जर और संदीप चौधरी, ये एथलेटिक्स। रोइंग में देखिए अनीता चौधरी, तीरंदाजी में श्याम सुंदर और बैडमिंटन में कृष्णा नागर, याद रखिएगा। एथलेटिक्स में सुंदर सिंह गुजर और संदीप चौधरी, रोइंग में अनीता चौधरी, तीरंदाजी में श्याम सुंदर और बैडमिंटन में कृष्णा नागौर। पक्का याद कर लीजिएगा, ये से सवाल आते हैं। अब देखिए पदक किसने जीते। राजस्थान के कुल 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता। मोना अग्रवाल सीकर से है, 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य जीता और सुंदर सिंह गुजर ज्वेलिन थ्रो में कांस्य जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिया। अनंत चिस्य नरुका टोक शूटिंग, महेश्वरी चौहान जालोर शूटिंग। पेरिस ओलंपिक में अनंतजीत सिंह नरुका व महेश्वरी चौहान ने स्किट मिक्स्ड टीम शूटिंग में कांस्य पदक के लिए चीन जियांग और को हराकर 44 स्कोर से हारकर चौथे स्थान प्राप्त किया। मतलब ये हार गए थे, कांस्य के लिए इन्होंने मुकाबला किया था पर चीन से हार गए। अब देखिए हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा देने तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई। परफेक्ट सवाल है, आंसर है मां वाउचर योजना। ध्यान रखिएगा जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको फ्री सोनोग्राफी की जांच की सुविधा हेतु मां वाउचर योजना शुरू की गई। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू की गई। पक्का याद कीजिएगा। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया। देखिए अब कौन सी है ये भी तो पता चल गया आपको। मां वाउचर योजना पर कब शुरू की गई तो 17 दिसंबर 2024, याद रखिएगा 17 दिसंबर 2024। 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। अब देखिए इसमें क्या आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1100 से अधिक निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेगी। इस योजना पर राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष खर्च करेगी। राज्य में प्रत्येक माह की 9, 18, 27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवसों का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उच्चतर संस्थानों पर किया जाता है। तो ये भी आ सकता है, देखिए आने को तो सवाल आ सकते हैं ये सभी। अगर ऊपरी सतह पर दिया जाए तब तो इजी सवाल आ सकता है, पर कहीं से तो कठिन सवाल आएगा ही, तो आपको कठिन सवाल गलत नहीं करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9, 18, 27 प्रत्येक महीने की। आगे देखते हैं। राज्य देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कूट बना के आए, मतलब 4 ऑप्शंस दिए उसमें से कौन सा सही नहीं है तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि सही है नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष इस योजना में लगभग 2,25,000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। आ सकता है कि कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है तो 2.25 लाख। राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन सा विभाग शामिल नहीं है। देखिए पंच गौरव के अंतर्गत कौन सा विभाग शामिल नहीं है तो शिक्षा विभाग इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से है ये भी देख लीजिए। अभी देखिए इधर
राज्य सरकार में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद व पर्यटन स्थल हेतु 5 देखिए गौरव कार्यक्रम शामिल किया गया है। अब देखिए 5 विभाग कौन कौन से है, देखिए एक जिला एक उपज कृषि विभाग, एक जिला एक प्रजाति वन विभाग, एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग, एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग, एक जिला एक खेल विभाग। तो ये 5 है। शिक्षा विभाग इसमें नहीं है। कृषि है, वन है, उद्योग है, पर्यटन और खेल है। प्रत्येक जिले के लिए इन श्रेणियों में चिन्हित इन 5 तत्वों को जिले के पंच गौरव के रूप में जाना जाएगा। धौलपुर जिले में स्किम्ड मिल्क पाउडर उत्पादन व आलू की फसल, 12 जिले में सोयाबीन प्रोसेसिंग व लहसुन उत्पादन सहित अन्य जिलों के उत्पादन इस योजना में शामिल किया गया। आगे देखते हैं। चंद्रभागा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? तो देखिए आपको पता है ये झालावाड़ में किया जाता है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय द्वारा मिनी जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। नीति आयोग द्वारा मनाए जा रहे जल उत्सव के अंतर्गत राजस्थान के किस ब्लॉक का चयन किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। नीति आयोग द्वारा मनाए जा रहे जल उत्सव के अंतर्गत तो देखिए सांगारिया का है। सांगारिया जो हनुमानगढ़ में है उसका चयन किया गया है। सांगरिया ब्लॉक में 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू। नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 6 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक, यह तारीख देखिएगा, 6 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन किया गया। नीति आयोग द्वारा जल उत्सव देश के 20 राज्यों के 20 आशावादी जिलों और ब्लॉक में मनाया जा रहा है। यह आ सकता है कि जल उत्सव कितने राज्यों में और कितने ब्लॉकों में? तो 20 राज्यों के 20 जिलों में और ब्लॉक में मनाया गया मतलब। और राजस्थान की तरफ से हनुमानगढ़ का संगरिया ब्लॉक इसमें चयनित था। अब देखिए थोड़ा गहरा है पर देखिए डीप सवाल है, थोड़ा हो सके तो याद कीजिए। संगरिया में भी देखिए जो स्कूल का नाम है राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावाली निर्मित उच्च जलाशय में इस उत्सव का प्रारंभ किया गया और आम लोगों को जल उत्सव की शपथ भी दिलाई गई। अब ये सवाल तो बनता है, बिल्कुल आ सकता है। जल उत्सव के दौरान 8 नवंबर को जल संचय दिवस मनाया गया। जल संचय दिवस 8 नवंबर को मनाया गया, याद रखिएगा। ऑपरेशन लाडली अभियान का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान पुलिस उत्तर है इसका, सीधा बता देते आपको। ऑपरेशन लाडली राजस्थान पुलिस विभाग। अब व्याख्या देखिए इसकी। अबुल सावे पर बाल विवाह रोकने के लिए, अबुल सावा कब होता है आपको पता ना, आखा इसको। बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस ने 11 से 16 नवंबर को ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ग्राम स्तर पर लोगों को समझाइश करेगी और बाल विवाह की सूचना तुरंत कार्रवाई करेगी। राजस्थान का छठा, पक्का सवाल बनेगा, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व का बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कुंभलगढ़ में छठा टाइगर रिजर्व। अब देखिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को राज्य का छठा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मुख्य वन संरक्षण उदयपुर को वेंकटेश्वर की मूर्ति की, देखिए हाँ देखिए अब सीधा आना चाहेगा सवाल तब तो ऐसा आएगा कि छठा रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है टाइगर रिजर्व, तो कुंभलगढ़ में आप बता देंगे। पर अब ये आए कि इसको किस कमेटी ने स्वीकृत किया या एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट सौंपी या जो भी है, तो वेंकटेश्वर मूर्ति की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी ने 31 अक्टूबर को, तो आपको पूरा देखिए सर, अब समस्या ये है कि सफल होने के लिए आपको बहुत गहरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हल्की क्या हो रहा है, जैसे मैं खुद भले कह रहा हूँ कि जब मैंने तैयारी की थी और सिलेक्शन हुआ तब इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल तो बहुत हर समय होता है, हर युग में होता है सफलता प्राप्त करना, पर फिर भी अब तो इतना मुश्किल हो गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न आ रहे हैं। जैसे हम अब देखते हैं पेपर तो इसलिए आपको गहराई से पढ़ना होगा। अब ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कुंभलगढ़ जो है अभ्यारण्य को वेंकटेश्वर मूर्ति की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी, तब जाके इसको मतलब क्या कहते हैं रिजर्व बनाने के लिए कमेटी की रिपोर्ट दी और बनाया गया, प्रस्तावित है। आगे देखते हैं। टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य के 5 जिलों से वन विभाग की जमीन ली, जिसमें कोर एरिया में 3 जिले राजसमंद, पाली, उदयपुर को शामिल किया। बफर एरिया में ब्यावर, सिरोही की जमीन ली है।
1397 स्क्वायर किमी का होगा, 1397 स्क्वायर किमी। उल्लेखनीय रिपोर्ट है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को अगर कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल जाती है तो दिसंबर 2025 तक चार टाइगर को अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। मतलब अगर रिपोर्ट हो जाए तो 4 टाइगर को उसमें छोड़ा जाएगा। हाल ही में राज्य के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को किशोर किशोरियों को जीवन कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सशक्त उद्देश्य से किस वैश्विक संस्था के साथ एएमयू हस्ताक्षरित किया? तो आंसर है यूएनएफपीए। यूएनएफपीए। नवंबर 2024 में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित में से किन दो शहरों के विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? आंसर है बीकानेर भरतपुर। ध्यान रखिएगा, बीकानेर और भरतपुर। नवंबर 2024 में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किन दो शहरों में विकास प्राधिकरण, याद रखिएगा, मंजूरी दी गई? भरतपुर और बीकानेर। भरतपुर और बीकानेर। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसका कार्यकाल कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक, याद रखिएगा। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 7वें राज्य वित्त आयोग, ये इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाए जा रहे देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल हो गए? 8 जिले, याद रखिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर 3 राज्यों के जो है क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जा रहा चीता कॉरिडोर, उसमें राज्य के कितने जिले शामिल हो गए? तो 8 जिले। अब व्याख्या भी देख लीजिए इसकी। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के वनाधिकारी, चलिए का मीटिंग की गई रणथंभौर के सवाई माधोपुर में, ठीक है। इस बैठक में चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर देखिए इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको मैं। सबसे बड़ा चीता, इन 3 सवाल ऐसा आ सकता है कि सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर किन 3 राज्यों में मिलकर बनाए? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। और तीनों राज्यों के 22 जिले जुड़े गए, जिसमें राजस्थान के 8 जिले हो गए। राजस्थान के 8 जिले। यह चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कूनो से शिवपुरी होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधीनगर सेंचुरी तक फैला होगा। राजस्थान के 13 डिवीजन में 8 जिले हैं। धौलपुर से चित्तौड़ तक है लगभग। और देखिए इसमें मध्य प्रदेश के 13 जिले आ रहे, राजस्थान के 8 है और जो मध्य प्रदेश के है 13। राज्य सरकार के निर्देशन के प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैयार की जा रही पंचायत पौधशाला में कितने पौधे विकसित किए जाएंगे? तो 5000। आंसर है 5000। राज्य में ये मतलब कितने पौधे विकसित किए गए? 5000। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित उल्लास पोर्टल पर रजिस्टर होने वाली लर्नर्स की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आंसर है 3रा। हाल ही में जोधपुर में मिलियोडोसिस नामक बीमारी की मरीज पाए गए। ये बीमारी इनमें से किस रोग कारक द्वारा होती है? जीवाणु द्वारा। याद रखिएगा, मिलियोडोसिस ये जीवाणु द्वारा होती है। राज्य की दूसरी लॉयन सफारी निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की जाएगी? उत्तर है उदयपुर। उदयपुर में दूसरी देखिए सबसे पहली तो है जयपुर के पश्चात उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में राज्य की दूसरी लॉयन सफारी की शुरुआत की जाएगी। तो पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर। अब देखिए इसमें जो 2 लॉयन है एशियाटिक लॉयन के जोड़े सम्राट और सुनैना, नाम रखे गए इनके सम्राट और सुनैना। इन दोनों को छोड़ा जाएगा वहां पर। लॉयन सफारी के साथ ही सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में बनाए गए रेप्टाइल हाउस का भी उद्घाटन किया जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेप्टाइल हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लॉयन सफारी के साथ सज्जनगढ़ में जैविक उद्यान में किया गया। इस उद्यान में कर्नाटक के पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क से किंग कोबरा
लाया जाएगा। रेप्टाइल पार्क हाउस जो है वो सरीसृप, आपको पता है जो रेंगने वाले जीव है उनके लिए। और इस उद्यान में कर्नाटक के पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क से किंग कोबरा लाया जाएगा। अब देखिए कितना सवाल दिखने में ठीक है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, फिर भी आपको याद जरूर करना है कि कर्नाटक के पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क से किंग कोबरा लाया जाएगा। राज्य की पहली लायन सफारी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में स्थित की गई थी। पहली तो है नाहरगढ़ और दूसरी है ये उदयपुर में अभी स्थापित की गई। उदयपुर में राज्य की दूसरी लायन सफारी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। राज्य का पहला मैकेनाइज्ड कछारा ट्रांसफर स्टेशन निम्न में किस स्थान पर स्थापित किया गया? आंसर है जयपुर में। ध्यान रखिएगा, मैकेनाइज्ड कछारा ट्रांसफर जयपुर में। राज्य का पहला ऐसा शहर जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा शुरू की गई, निम्न में से कौन सा है? आंसर है बीकानेर। राज्य का पहला ऐसा शहर जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा की गई, बीकानेर। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? आंसर है दहिमी कला जयपुर। याद रखिएगा, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना दहिमी कला जयपुर। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्य सुलझाने के लिए वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए जांच की यूनिट की स्थापना की गई जयपुर में। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्य सुलझाने के लिए वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए यूनिट की स्थापना कहां की जाए? जयपुर में। कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. वासुदेव ने हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में लगभग 1000 टन सोने के भंडारों की खोज की? तो आंसर है सलूम्बर घाटोल। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आता रहता है। तो कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. वासुदेव ने किस क्षेत्र में लगभग 1000 टन सोने के भंडारों की खोज की? सलूम्बर घाटोल। राज्य के सलूम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड एसजीएफ में 1270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1000 टन सोने के भंडारों का पता चला है। सलूम्बर से बांसवाड़ा के घाटोल तक चिन्हित एसजीएफ में खोज में कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. वासुदेव ने रिसर्च में की है। रिसर्च में 26 गांवों की 60 लोकेशन में सोना बताया गया है। इससे पूर्व देखिए कहां कहां है। एक तो ये जगपुरा भूकिया में 9.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 222 टन सोना। फिर आगे देखिए कांकरिया गाराम क्षेत्र में है और सलूम्बर डोगुछा में। किसानों की खेती में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन्स को उड़ाने की ट्रेनिंग देने हेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिमोट पायलट परीक्षण केंद्र शुरू किया गया? किसानों को खेती में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग देने हेतु निम्न किस स्थान पर रिमोट पायलट परीक्षण? आंसर है जोधपुर में। हाल ही में मिजोरम के मुख्य सचिव बनाए गए खिल्लीराम मीणा मूलतः राजस्थान के किस जिले से निवासी है? उत्तर है भरतपुर। मिजोरम के मुख्य सचिव खिल्लीराम मीणा भरतपुर से। कांडे नेक्स्ट ट्रेवलर रीडर्स अवार्ड्स के दौरान फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का अवार्ड। बहुत अच्छा सवाल है। फेवरेट रोड ट्रिप्स के लिए सबसे अच्छा राज्य तो हमारा राजस्थान। राजस्थान पर्यटन 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। एक तो ये राजस्थान पर्यटन को कांडे नेक्स्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल्स अवार्ड के दौरान 2 अवार्ड देखिए। एक तो राज्य को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और एक फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स, ये 2 अवार्ड मिले। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर के अवसर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान की किस डेयरी सहकारी समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति अवार्ड से? आंसर है प्रतापपुरा भीलवाड़ा। शॉर्ट में आप समझिए, 26 नवंबर को दुग्ध दिवस होता है, उस दिन किस डेयरी मतलब सबसे बेस्ट डेयरी कौन सी है? तो प्रतापपुरा भीलवाड़ा में। दो अवार्ड मिले हैं, एक तो श्रेष्ठ डेयरी का और एक 2 कर्मचारी राजेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार सैनी को बेस्ट ईआई टेक्नीशियन से सम्मानित किया गया। राजस्थान में किस संस्थान को हाल ही में बेस्ट
एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट पुरस्कार सम्मानित किया गया? आंसर है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट। मेघमंडल संस्थान द्वारा 7वें राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किए गए जयप्रकाश लाखीवाल का संबंध है जयपुर से। निम्नलिखित में से किसे हॉर्पस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है अवनी लेखरा। निम्न में से किसे हॉर्पस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? अवनी लेखरा। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली मोनिका श्योरण। अब सीधा ये देखिए मोनिका श्योरण का संबंध किससे है? हनुमानगढ़ से, याद रखिएगा। 20-21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? आंसर है जैसलमेर। 20-21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में। राजस्थान में किस झील का नाम बदल वरुण सागर कर दिया गया है? राजस्थान की झील जिसका नाम बदलकर वरुण सागर किया गया किस स्थान पर? अजमेर में। ओवरलोड ओवर क्राउड वाहनों के साथ ड्राइविंग नियमों के विरुद्ध ड्राइविंग वाहनों के चालकों के लिए कवच 40 अभियान की किस जिले से शुरुआत की गई? तो ये जयपुर से। कवच 40 जो है इसकी शुरुआत की गई वो जयपुर से की गई। वेदांत समूह की सहायक कंपनी टाको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला आधुनिक सुविधा युक्त कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर कहां खोला जाएगा? जैसलमेर में। वेदांत समूह की सहायक कंपनी टाको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला आधुनिक कैमल रेस्क्यू रिसर्च जैसलमेर में। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किस कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र हो गए? 6 से 12। हिंदू शरणार्थी जो शरणार्थी है उनके लिए विद्या कल्याण छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप 6 से 12वीं तक के लिए। इसमें विस्तृत देख लेते। राज्य सरकार ने राज्य में हिंदू शरणार्थियों के अध्ययनरत संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना का अनुमोदन किया है। 6 से 12वीं तक के छात्र इसमें लाभदायक हो गए, मतलब इनके लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए, 6 से 10वीं तक को 4,000 रुपये वार्षिक, जबकि जो 11 से 12वीं है उनको 5,000 वार्षिक प्रदान की जाएगी। निपुण मेले का आयोजन निम्न में से किस विभाग द्वारा किया गया? शिक्षा विभाग द्वारा। ध्यान रखिएगा, निपुण मेले का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा 3 दिवसीय साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में मोबाइल वेटरनरी इकाई के लिए कॉल सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1962। यहां ध्यान रखिए 1962। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप के 11वें सीजन 2025 का आयोजन कहां किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर में। रिप फिल्म क्लब की ओर से आयोजित किए जाए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का आयोजन 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर में किया जाएगा। अच्छा सवाल है, आ जाएगा। थीम क्या रखी गई है? सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान रखी गई। इसकी थीम रखी गई है सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया गया? उत्तर है जयपुर। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 26 से 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर में आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया।
इस फिल्म फेस्टिवल में रिच प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म शॉर्ट मूवी सीट बेल्ट को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला, जिसका फिल्म के निर्देशक सुनील पुरोहित द्वारा किया गया। तो देखिए, यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में इसका आयोजन किया गया और बेस्ट मूवी मिली है सीट बेल्ट को, और निर्देशक किया था इसका सुनील पुरोहित ने। भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली बीमारी पीपीआर का कारक निम्न में से कौन सा है? तो आंसर है विषाणु। अब देखिए, पीपीआर कार्यक्रम का टीकाकरण देखिए उन्मूलन। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर के अवसर पर राज्य के पशुपालन निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव, याद रखिएगा, जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में भेड़ बकरियों को पीपीआर रोग से बचाव हेतु पीपीआर उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम का शुरू किया गया। इस पर सवाल यही बन सकता है कि पीपीआर जो कार्यक्रम है, उन्मूलन कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया? तो ददियापट्टी गांव है जो जयपुर में, वहां से इसका शुरू किया गया। पीपीआर एक विषाणु जनित खतरनाक बीमारी जो पर भेड़ बकरियों में पाई जाती है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 कब लॉन्च की गई? 8 अक्टूबर 2024 को, 8 अक्टूबर 2024 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। RIPS 2024 में कुल कितने क्षेत्रों में सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो आंसर है 15, ध्यान रखिएगा 15। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 प्रारंभ 8 अक्टूबर 2024 को। परिचालन अवधि, यह योजना 31 मार्च 2019 तक अथवा नई नीति अधिसूचित होने तक जो पहले पूर्ण हो प्रभावी रहेगी। सघन गुण नियंत्रण अभियान का उद्देश्य है उर्वरक की कालाबाजारी पर जमाखोरी पर रोकना। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। सघन गुण नियंत्रण अभियान का उद्देश्य उर्वरक की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकना। अब देखिए, ऑपरेशन गरिमा का अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ऑपरेशन गरिमा अभियान का संचालन जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान के समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS की राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक प्रदान की गई? आंसर है चौथी। पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान समेकित बाल विकास निदेशालय को चौथी रैंक प्रदान की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा? तो 16वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा, जो है राजस्थान स्वच्छ भारत मिशन घर घर शौचालय बनाने के जो उसमें है वो 16 नंबर पर रहा। वर्ष 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए। राज्य में 12-12 हजार रुपए के सरकारी प्रोत्साहन राशि में कुल 3.34 करोड़ घरों में शौचालय बने। इस मिशन के तहत सबसे ज्यादा शौचालय उदयपुर में बने और सबसे कम शौचालय चूरू में बनाए गए। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में निम्न में से कौन से राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर है चित्तौड़गढ़ नगर परिषद। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में राज्य में पहले स्थान पर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद रहा। निम्नलिखित में से किस जिले में पहली बार प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयों की रैंकिंग तय की गई? उत्तर है हनुमानगढ़। द टाइम्स हाई एजुकेशन द्वारा जारी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में राजस्थान किन दो संस्थाओं को 601 व 800वीं रैंक बेड में स्थान मिला? तो आंसर है पिट्स बिलानी और MNIT जयपुर। पिट्स बिलानी और MNIT जयपुर। राजस्थान इकोनॉमिक्स रिवाइवल टास्क फोर्स RERTF के संदर्भ में असत्य कथन, इनका कार्यालय 31 मार्च 2028 तक रहेगा। वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।
असत्य कथन बताना है आपको। टास्क फोर्स द्वारा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में पहचान, नीति निर्माण और कार्यक्रम शैली, कौशल विकास। अगला सवाल देखते हैं। 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि गौरव सम्मान समारोह आयोजन किया गया? अच्छा सवाल है। आदि गौरव सम्मान समारोह बांसवाड़ा में। राजस्थान के पश्चिम जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड व हाइब्रिड परियोजना की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया? यूएई के साथ। याद रखिएगा, 60 गीगावाट क्षमता का सोलर, विंड, हाइब्रिड किस देश के साथ समझौता किया गया? यूएई। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश हेतु राजस्थान व यूएई के मध्य एमओयू। 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास जयपुर में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु राजस्थान सरकार व यूएई के मध्य एमओयू हस्तांतरित किया गया। इस निवेश में राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड व हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जाएगी। यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इस एमओयू को हस्ताक्षर किया। राज्य बजट 2024-25 में घोषित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, एंटी नारकोटिक्स जो है उसका जो है सबसे बड़ा, देखिए ज्यादातर चीजें जो है वो जयपुर में ही स्थापित होती है, तो याद रखिए जयपुर अगर आ जाए तो कर दीजिए। 9 जिलों में चौकियां होगी, जयपुर में इसका स्टेशन होगा। हाल ही में जयपुर रंग्स इंस्टीट्यूट व हैप्पीनेस फाउंडेशन के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य पोषण की दिशा में कार्य करना। केंद्र सरकार, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक के अधिकारियों ने शहरी विकास की संभावना तलाशने के लिए स्वच्छ 100 सिटीज प्रोग्राम के तहत किस शहर में मीटिंग आयोजन की? तो जयपुर हो तो जयपुर उत्तर इसका होता ही है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के कुल कितने संभागों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? अच्छा सवाल है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के कुल कितने संभागों में सैनिक स्कूल खोले जाएगा? तो 9 संभागों में सैनिक स्कूल खोला जाएगा। इंदु बेड का उद्देश्य क्या है? तो इंदु बेड का उद्देश्य अल्जाइमर से ग्रसित व्यक्तियों को बिछड़ने से बचाना। अब आप कहेंगे अल्जाइमर क्या? तो अल्जाइमर साथियों को पता होगा, तो थोड़ी याददाश्त जाने की जो बीमारी होती है, आदमी को याद नहीं रहता उसमें, तो उनको इंदु बेड का उद्देश्य अल्जाइमर से ग्रसित व्यक्तियों को बिछड़ने से बचाना है। हाल ही में सांबर झील के किनारे 30 से अधिक पक्षी मृत पाए गए। निम्न में से किस बैक्टीरिया के संक्रमण से कारण इनकी मृत्यु हुई? आंसर है बाटुलिज्म। देश में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गोडावण के स्वस्थ चूजे का जन्म किस जिले के प्रजनन केंद्र में हुआ? आंसर है तो देखिए, गोडावण प्रजनन केंद्र जो है वो जैसलमेर में ही है, तो ये जैसलमेर में स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ है। देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोडावण के स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ। यह प्रयोग जैसलमेर के रामदेवरा व सुदास्त्री में स्थित ब्रीडिंग फ्लामिंगो सेंटर में हुआ। याद रखिएगा, कहां पर यह प्रयोग हुआ? रामदेवरा व सुदास्त्री में स्थित ब्रीडिंग फ्लामिंगो। रामदेवरा के 2 साल के गोडावण सुदा के स्पर्म को लेकर सुदास्त्री स्थित ब्रीडिंग सेंटर में मादा टॉनी में फर्टिलाइज किया गया। अब देखिए, नाम तो पता नहीं आएगा इन जो नर मादा गोडावण है इनके, पर फिर भी याद कीजिए सुदा और टॉनी। अब ज्यादा कोई गहरा पूछना चाहे तो पूछ सके, बहुत ही डीप में जाकर डिटेल से पूछना चाहे तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ब्रीडिंग की है उसमें नर गोडावण का क्या नाम था? सुदा, और मादा का नाम था टॉनी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण की विलुप्ति को रोकने के लिए और इसकी संख्या में वृद्धि के लिए उद्देश्य से संचालित बस्टर्ड संरक्षण व पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र सुदाश्री में सफलता प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को राज्य में किस स्थान पर टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो आंसर है नाहरगढ़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर को जयपुर के
नाहरगढ़ में फीता काटकर टाइगर सफारी का शुभारंभ किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर को जयपुर के नाहरगढ़ में फीता काटकर टाइगर सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 बाघ शावकों का भी नामकरण किया। मुख्यमंत्री ने मादा शावक का नाम स्कंदी तथा नर शावक का नाम भीम रखा। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क, 26 अभ्यारण्य, 36 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं। याद रखिए, राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है, 26 अभ्यारण्य है और 36 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में कुल कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया? उत्तर है 2। याद रखिएगा, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में कुल कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया? 8। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष व इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापित किया जाएगा। उत्तर है आईआईटी जोधपुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित? आईआईटी जोधपुर। राजस्थान के पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रूज का संचालन किस झील में किया गया? उत्तर है आना सागर। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य के कुल कितनी झीलों को संरक्षित किया गया? आंसर है 19। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग कहां बनाया गया? उत्तर है उदयपुर। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग उदयपुर में। व्याख्या छिरवा में। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का विधानसभा में उप सचिव नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे राजस्थान विधानसभा में उप सचिव? उत्तर है इंदिरा शर्मा। ध्यान रखिएगा, इंदिरा शर्मा। कॉन्डे नॉस्ट ट्रेवलर मैगजीन की आर से किए गए सर्वे विश्व के शीर्ष 20 ट्रेनों में राजस्थान की प्लेस ऑन व्हील्स को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत निम्न में से किस पशु चिकित्सा संस्थान को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? पॉलीक्लिनिक सवाई माधोपुर। याद रखिएगा, पॉलीक्लिनिक सवाई माधोपुर। चौदह अक्टूबर 2024 को जयपुर में महिला सुरक्षा मंच द्वारा कुल कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है 21। ध्यान रखिएगा, महिला सुरक्षा मंच द्वारा कुल कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार? 21। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिका के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित अशोक भट्ट को संबंध किस जिले से है? इसका उत्तर हम आपको बता देंगे कमेंट में। फीफा से मान्यता मिलने के बाद 17 अक्टूबर 2024 को सीनियर वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? निम्न में से किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया? यह सवाल हो सकता है। देखिए, निम्न में से किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया? तो कृष्णा पुनिया भी है, अंजू बॉबी जॉर्ज और ज्योतिर्मयी सिकंदर। थाईलैंड के चियानमंगई में आयोजित मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली ऋचा सिंह का संबंध किस जिले से है? आंसर है भरतपुर। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले सूरजभान मीणा का संबंध किस जिले से? गंगापुर सिटी। टिकेंद्र सिंह फौजदार व अंशुल चौधरी का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? तो देखिए, टिकेंद्र सिंह का तो है पावर लिफ्टिंग से और अंशुल चौधरी का है शूटिंग से।
लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत ही अच्छा सवाल है, 100% आने की पॉसिबिलिटी है, याद कीजिए। लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन, ये योजना 1 अगस्त 2024 से लागू की गई, सही है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाए, ये भी सही है। इसके तहत 7 किस्तों में कुल 50,000 रुपए की सहायता प्रदान, ये गलत है। योजना का लाभ परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1 अगस्त 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। जो योजना प्रदेश में पूर्व में संचालित राजश्री योजना को समाहित करके प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के राजस्थान राज्य स्कूलों व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का संचालन महिला व बाल विकास विभाग। पात्रता देखिए इसकी, एक बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हो, प्रसूता राजस्थान की निवासी हो। देखिए पात्रता देख लीजिएगा, एक तो 1 अगस्त 2024 के बाद इसका जन्म हुआ हो, फिर जो प्रसूता है मतलब माता राजस्थान के मूल निवासी हो। बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत राजकीय निजी अस्पताल में हो। योजना के उद्देश्य राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण, लिंग भेद को रोकना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, घटते लिंग अनुपात को सुधारना, बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, बालिकाओं में समाज समानता का अधिकार दिलाना। अब देखिए किस्तों में राशि, प्रथम राजकीय व अधिस्वीकृत निजी अस्पतालों बालिका जन्म 2500 रुपए, 1 वर्ष की होने पर 2500। फिर तीसरी किस्त देखिए, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5,000, फिर 10वीं में आने पर 11,000 और 12वीं में आने पर 25,000 और फिर 21 वर्ष और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000। तो 6 किस्तों में 50,000 रुपए का आर्थिक संबल परिवार के अधिकतम जीवित 2 संतानों को ही दिया जाता है, परंतु लाडो प्रोत्साहन में योजना में 1 लाख रुपए तक की राशि 7 किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब पहले की सारी किस्तें चरणबद्ध प्राप्त कर ली हो। 2 किस्तों का लाभ लेना अनिवार्य है। बच्ची के जन्म पर पूर्ववर्ती योजना में सेविंग बॉन्ड दिया जाता है, जिसके स्थान पर अब संकल्प पत्र दिया जा रहा है। राज्य बजट 2024-25 में घोषित नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लाभार्थी वर्ग निम्न से कौन सा होगा? तो आंसर है प्रगतिशील किसान। नॉलेज देखिए, अब नाम से अगर ये पढ़ा नहीं हुआ, हमने जैसे ये सवाल कभी पढ़े नहीं, तो आप नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम ऐसा देखेंगे तो आप इसको किसको लिखेंगे? क्योंकि नॉलेज देखिए नाम आ गया, एनहांसमेंट आ गया, तो आप स्कूली विद्यार्थी को देंगे, पर ये इसका आंसर है प्रगतिशील किसान को मिलेगा सिर्फ। इसके अंतर्गत पहले चरण में चयनित प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि व पशुपालन क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में 100 युवा किसानों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 80 कृषि क्षेत्र तथा 20 डेयरी व पशुपालन क्षेत्र से होंगे। कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले किसानों की उम्र 55 से कम और डेयरी व पशुपालक की उम्र 45 से कम होनी आवश्यक है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदे तो SC ST लघु सीमांत किसान महिला किसानों को लागत का अधिकतम कितना अनुदान दिया जाएगा? 50%। 50% अनुदान दिया जाएगा। अठारह सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान, माफ कीजिएगा, 18 सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान के कितने ब्लॉक व गांव शामिल है? तो देखिए 208 ब्लॉक और 6019 गांव, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। 18 सितंबर 2024 को जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, उसमें राजस्थान के कितने ब्लॉक व गांव है? तो ब्लॉक तो है 208 और जो गांव है वो 6019। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 10,000 रुपए। प्रधानमंत्री मातृ या मातृ री की मात्रा आती है, चलिए
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिला को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 10,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25। प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 को प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व में दिव्यांग महिलाओं को इस योजना के तहत 6500 रुपए की राशि पहली संतान व सामान्य महिला को 5,000 रुपए दी की जाती थी। योजना का उद्देश्य क्या है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु और जन्म के पश्चात पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। पात्रता 40% अक्षमता या पूर्ण अक्षमता दिव्यांग महिला। देखिए पूर्व में, अब देखिए अपूर्व तक क्या देखिए अभी का देखिए, पहली में जो है पंजीकरण में आंगनवाड़ी पंजीकरण 4,000 रुपए मिलेंगे, फिर बच्चे के जन्म पर 3,000, फिर संपूर्ण टीकाकरण होने पर 14 सप्ताह की आयु में 3,000, कुल मिलाकर 10,000 रुपए मिलेंगे। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए से कम। सुखद दाम्पत्य जीवन की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 2.5 लाख से कम आयु, मतलब माफ कीजिएगा, जो इनकम है, आय है, होनी चाहिए। विशेष योग्यजनों को सुखी व संपन्न दाम्पत्य जीवन सुनिश्चित करने के राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना चलाई जा रही है। पात्रता ऐसे दंपति जिनमें दोनों दिव्यांग है अथवा एक दिव्यांग है अथवा परिवार के समस्त स्रोतों से आय 2.5 लाख से कम हो। विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन। 40% व अधिक दिव्यांग वालों को 50,000 रुपए, 80% से अधिक दिव्यांगता वालों को 5 लाख रुपए अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किस तिथि से किया गया? 17 सितंबर 2024। याद रखिएगा 17 सितंबर 2024। प्रदेश के विद्यार्थियों को किताब को प्रवाह से पढ़ना सिखाने के लिए प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ झालावाड़ से। ये देखिए इसमें क्या होता था, प्रदेश के प्रवाह प्रखर राजस्थान रीडिंग, मतलब लगभग 11 बजे सुबह, मतलब ये उस समय के बाद है जब 7 का टाइम था, स्कूलों में 7:30 का टाइम होता उस समय। तो एक पीरियड स्पेशल में क्लास में बच्चों को बैठाया जाता था, उन्हें लाइब्रेरी से बुक इशू की जाती थी, तो वो बैठे बैठे पढ़ते थे, रीडिंग का था ऐसे। आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में वर्ष भर में कितनी बार निःशुल्क मेडिकल जांच की सुविधा की जाएगी? 4 बार। आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में वर्ष में कितनी बार निःशुल्क मेडिकल जांच? 4 बार। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य में आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में गरीब व बुजुर्ग नागरिकों के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हेल्थ मेले का आयोजन साल में 4 बार किया जाएगा। देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर माह के प्रत्येक शनिवार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर PSC माह के प्रत्येक गुरुवार, CHC में माह के प्रत्येक बुधवार और DH में माह के प्रत्येक जिला अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में माह के प्रथम व तृतीय शुक्रवार, मेडिकल कॉलेज माह के द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार। अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? पहला। देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर 2022 तक 200 गीगाबाइट आंकड़े पर पार की गई। राजस्थान 29.98 गीगाबाइट की स्थापित अक्षय ऊर्जा के साथ देश में पहले स्थान पर, गुजरात द्वितीय, तमिलनाडु तीसरे पर। याद रखिएगा अक्षय ऊर्जा में 200 गीगाबाइट पार कर चुका है देश, तो पर राजस्थान 29.98 मतलब 30 गीगाबाइट की स्थापित अक्षय ऊर्जा की क्षमता के साथ पहले स्थान पर, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर तमिलनाडु है। और कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है। देखिए देश में विद्युत उत्पादन का क्षमता में क्षेत्रवार उत्पादन सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है 90, फिर पवन ऊर्जा, फिर पनडुब्बी, पन बिजली, फिर छोटी पन बिजली, बायोमास। BSF के 60वें स्थापना दिवस का आयोजन क्या किया गया? आंसर है जोधपुर। BSF के 60वें स्थापना दिवस का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में। राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन किस दिन किया गया? 1 सितंबर 2024। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर। शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े द्वारा टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर नीरजा सारस्वत का संबंध किस संस्थान से?
MNIT जयपुर, ध्यान रखिएगा MNIT जयपुर, नीरजा सारस्वत, राज्यपाल ने सम्मानित किया। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए देश में सबसे पहला रेलवे रक्षक दल कहाँ तैनात किया गया? उत्तर पश्चिमी रेलवे।